ईरान इस वक्त फुल एक्शन मूड में है। ईरान अमेरिका को अमेरिका की ही भाषा में जवाब दे रहा। अमेरिका ने ईरान को 2 संदेश भी भेजे, लेकिन ईरान ने उन संदेश को रिजेक्ट कर दिया, माना ही नहीं। नहीं नहीं, हम तुम्हारी कोई बात को नहीं मानेंगे। इस वक्त अमेरिका के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता है। ईरान सिर्फ अकेला देश है, लेकिन डरा हुआ इस वक्त अमेरिका है। अमेरिका के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, नाटो के देश, इजराइल हो गया, कई मुस्लिम देश भी हैं। फिर भी ईरान अकेला देश है जो बड़ी बड़ी सुपर पावर के सामने अकेला खड़ा हुआ है। ईरान झुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अमेरिका को डर है। अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी सेना ईरान के खिलाफ लगा दी। कई देशों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ अपने हथियार तैनात कर दिए, लेकिन अमेरिका को अभी भी यकीन नहीं है हमारे हमले ईरान पर कामयाब होंगे या नहीं। कैसा रिस्पॉन्स ईरान का होगा? ट्रंप इस बात से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी पूरी तरीके से यकीन नहीं है कि वाकई में ईरान पर हम हमले करेंगे। ईरान कैसा जवाब देगा? ट्रंप भी डरा हुआ है। अमेरिका, इजराइल भी इस वक्त डरे हुए हैं। बार बार ईरान को इस वक्त लेटर भेज रहे हैं। अमेरिका का विमान वाहक पोत इस वक्त ओमान की खाड़ी में है। ईरान ने अपने ड्रोन उड़ाए, ओमान की खाड़ी के ऊपर उड़ा दिए। अमेरिका के विमान वाहक पोत की जासूसी कर रहे हैं। ईरान के ड्रोन देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं। अमेरिका का विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन, दुनिया का सबसे बड़ा, कहां पे है, किस हालत में है, कहां है इसका छुपने का ठिकाना? ईरान के ड्रोन नजर रख रहे हैं अमेरिका के विमान वाहक पोत पर। अब तक अमेरिका ऐसे ड्रोन उड़ाता था और जासूसी करता था। अमेरिका का एक ड्रोन जो अभी भी स्टेट और हॉर्मुज में है और ईरान पर नजर रख रहा है, जासूसी कर रहा है, लेकिन ईरान का भी ड्रोन है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं और ईरान फुल एक्शन मूड में है। अमेरिका ने ईरान को 2 संदेश भेजे हैं। हम तुम पर हमला करेंगे, तुम हम पर हमला मत करना तगड़ा, तुम हम पर तगड़ा मत हमला मत करना। वाह भी वाह, तुम ईरान पर हमला भी करोगे, ईरान के शासन को निशाना भी बनाओगे, जगह जगह हमले करोगे, ईरान चुपचाप बैठ जाएगा। एक और संदेश अमेरिका, इजराइल ने ईरान को भेजा। अमेरिका तुम पर हमला करेगा, लेकिन इजराइल पर तुम हमला मत करना। नेतन्याहू भी बार बार कह रहा ईरान हम पर हमला ना करे, वरना हम भी कड़ा एक्शन लेंगे। इस वक्त अमेरिका, इजराइल डरे हुए हैं। देखिए, इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सेना लगा दी और सबसे बड़े हथियार भी लगा दिए, और अभी भी इन्हें भरोसा नहीं है। अभी भी मिडिल ईस्ट में हथियार ये पहुंचा रहे हैं, अभी भी यकीन नहीं है। इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े हथियार लगाने के बाद भी ईरान पर हमले हमारे कामयाब होंगे या नहीं? अभी भी ईरान के आसपास ये लगातार सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। और ये जो इजराइल का पूर्व डिफेंस मिनिस्टर अपराधी है, इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चला था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसी ने बोला है इजराइल को भी अमेरिका के साथ ईरान पर हमला करना चाहिए। योब गैलेंट, नेतन्याहू और योब गैलेंट, ये इजराइल का पूर्व डिफेंस मिनिस्टर है। इसी के साथ नेतन्याहू को भी अरेस्ट वारंट जारी किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। इसने बोला है इजराइल को भी ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना चाहिए और ईरान के शासन को खत्म कर देना चाहिए। इस वक्त इजराइल डरा हुआ है, अमेरिका भी इस वक्त डरा हुआ है, और अमेरिका का जो सीनेटर है वो भी कह रहा ईरान में शासन परिवर्तन करो। लिंडे ग्राहम ये भी कह रहा है ईरान में शासन परिवर्तन करो, लेकिन ईरान अपनी तैयारी अभी भी जारी है। ईरान और हूती स्टेट और हॉर्मुज में कुछ ना कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट तैनात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है हूती और ईरान मिलकर स्टेट और हॉर्मुज में जो टैंकर होते हैं उनको निशाना बना सकते हैं। इस वक्त ईरान फुल एक्शन मूड में है। ईरान भी चुपचाप नहीं है। ईरान भी देखिए चुपचाप नहीं बैठा। अमेरिका भी कुछ ना कुछ कर रहा, लेकिन ईरान भी इस वक्त चुपचाप नहीं बैठा है। ईरान के साथ इराक भी आ गया है। इराक में कताइब हिजबुल्लाह लगातार भर्ती कर रहा ईरान के लोगों का साथ देने के लिए, ईरान का साथ देने के लिए। और इराक के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कराने हम ईरान का साथ देंगे अगर जंग होती है। और ईरान ने तो पहले ही तैयारी कर ली है, जब जंग होगी किस तरीके से अपने देश को चलाना है, क्या कुछ करना, लोगों को खाने पीने की चीज मिलती रहे, कोई दिक्कत ना आए। इस वक्त जो भी कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसी भी खबरें हैं 24 घंटे के अंदर ईरान पर हमला हो सकता है। ईरान भी इसी को लेकर लगातार
अलर्ट पर बैठा हुआ है। और ऐसी भी खबरें चली ईरान ने अमेरिका को लेटर भेजे हैं बातचीत करने के लिए, कोई नहीं भेजे। ट्रम्प ने दावा किया, ईरान के विदेश मंत्री ने इनकार कर दिया, हम कोई अमेरिका से बातचीत नहीं करना चाहते, ये तो अमेरिका ही है बार बार हमें लेटर भेज रहा। इस वक्त देखिए मिडिल ईस्ट के हालात जो है ना वो ठीक नहीं है। मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रही हैं। अब इराक में ईरान के समर्थन वाले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नूरी अल मलिकी। ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इराक के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसी पर डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया नहीं नहीं, ये जो प्रधानमंत्री हैं ये नहीं बनने चाहिए। अगर इराक में नूरी अल मलिकी प्रधानमंत्री बनते हैं, हम इराक की मदद करना बंद कर देंगे। ये जो प्रधानमंत्री बनेंगे ये बेतुकी बातें करते हैं, इराक को गरीब कर देंगे। बहुत सारी डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही, साफ साफ जाहिर करी इराक में ये वाले प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। अब ये जो प्रधानमंत्री है ना जो बनने वाले हैं नूरी अल मलिकी, ये ईरान के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। ऐसा ना हो ईरान का इफेक्ट इराक में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसी वजह से ये डरे हुए हैं। ईरान में जगह जगह चौक पर अमेरिका के पोस्टर भी लगे हैं और उसमें शो किया गया है ये अमेरिका है। अमेरिका के हथियारों पर ड्रोनों से और मिसाइलों से हमला दिखाया गया है। चौक है, उसी चौक पर अमेरिका का बड़ा झंडा छपा है, उसी पर अमेरिका का विमान वाहक पोत है। यहीं पर मिसाइल और ड्रोन आकर गिर रही हैं, जिसमें अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान दिखाया गया है। कहीं ना कहीं ईरान जगह जगह इस तरीके के पोस्टर लगाकर अमेरिका को संदेश भेजना चाहता है। सोच लो। और ईरान ने तो कह दिया है, जो भी मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ सैनिक तैनात हुए हैं उन्होंने अपने घर वालों को अलविदा कह दिया होगा, उनकी यहाँ से अर्थी ही जाएगी। बहुत सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं और ईरान ने एक अपने जासूस को फांसी भी दे दी है। इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था हामिद रजा साबित, इसने ईरान में मिसाइल सुविधाओं पर हमला करने की योजना बनाई थी। अमेरिका इजराइल का ये जासूस था जो पिछले साल ही ईरान ने गिरफ्तार किया था। ईरान ने इसी को आज फांसी पर लटका दिया। ट्रंप वादे कर रहा था भाई ईरान अब फांसी नहीं देगा, हमने दबाव बनाया ईरान राजी होगा, लेकिन ईरान तो लगातार अभी भी फांसी दे रहा है। उस वक्त सऊदी अरब ने बोला है हम ईरान के खिलाफ अपने हवाई एरिया का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है हम अपने ना हवाई एरिया का इस्तेमाल होने देंगे, ना ही ज़मीन का हम इस्तेमाल होने देंगे और ना ही अपने एरिया का इस्तेमाल होने देंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति से फ़ोन पर भी बातचीत की है। देखिए ये जो बोल कुछ हो रहे हैं कर कुछ और रहेंगे, इनकी कुछ पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कह रहे हैं उतना ही बड़ी ठीक है। लेकिन पिछली बार जब इजराइल और ईरान के बीच जंग हुई थी उस वक्त ईरान की जब मिसाइलें इजराइल पर जा रही थी तो इसी सऊदी ने ईरान की मिसाइलों को रोका था इजराइल पर जाकर न गिरे, और सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए होने दिया था। पहले ऐसी